बाकी नौकर कहाँ थे? बाकी फार्म पे काम कर रहे थे। सब फार्म पर मर रहे थे। कोई हम तक खबर पहुंचाने वाला नहीं था। नहीं था। हराम जादो, एक दो कौड़ी का अफसर हवेली के अंदर आकर जलवा दिखाकर चला गया। मेरे ठाकुर खानदान की शान को धूल में मिला दिया। हम कुछ नहीं कर पाए। ने किया तो फेर दूंगा। क्या है रे छंगा? मालिक मेरे माई बाप गजब हो गया सरकार। क्या हुआ है? आपके पिताजी को इंस्पेक्टर पंकज श्रीवास्तव हथकड़ी लगाकर थाने लगा। हरिया हरिया, इस साले को यह नहीं पता, बताए थे बहुदोहन कि रघुवीर सिंह का शुभ समाचार नहीं सुनता। बहुत समझाई। इतना शुभ समाचार सुनो, हम ऐसे मुल्क हरिया। दादा ठाकुर, ये पंकज श्रीवास्तव कौन है रे? ये कोई नया नया आया है। ये नहीं, इसकी मौत आई है, मौत। जाते ही आते अपना गुल खिलाना शुरू कर दिया। हाँ, ठाकुर रघुवीर सिंह से बगावत किया है। शायद इस साले को यह खबर नहीं कि बगावत का नाम मौत है। जाओ, हमारे छोटे भाई तूफान से को बुला करके लाओ। अभी जा रहे आपका दादा ठाकुर बुला रहे हैं। मैं किस चीज से शरखम सरे मेराज करता हूँ, और मैं बड़े भैया को नमस्कार। तो बुलवाया है किस लिए? और दादा अपने पास वल्लाह जे दिल फरमाइए जो बातें हो। और मेरी ध्यान से सुनिएगा तूफान। अच्छे बता तस्लिया की जहरीला। अच्छे मुझको तस्लिया की जहरीला। कौन है ये जो जिसने फल उठाने की जरूरत किया? दादा तूफान सिंह। कहो दादा। बहुत बड़ा गजब हो गया। ऐसा क्या हुआ है? कस्बा तिलहर के थाने में एक साला नया दरोगा आ गया है। नया दरोगा, उसका नाम क्या है? जिसका नाम है पंकज श्रीवास्तव। उसने क्या किया है? अपनी औकात को भूलकर अपनी हवेली से पिताजी को गिरफ्तार करके थाने ले गया। नहीं दादा नहीं, ये नहीं, इसकी मौत यहाँ इसको लेकर आई है। तुम हमें इजाजत दे दो, मैं इस अफसर को जान से मार दूंगा, साले को जान से। तूफान सिंह, जलती ही आग में कूदोगे तो जल आग तो उसने लगाया है, अब बुझेगी तो उसके परिवार के खून से। चाल पे ठंगी चलोगे तो गोट मारी जाएगी। चाल पे ठंगी चलोगे तो गोट मारी जाएगी। तुम भी हार जाओगे, तुम्हारी बाजी हार। नहीं दादा, हमको ऐसी चाल नहीं चलते जो हमारी हार हो जाए। तूफान सिंह, जी हाँ,
समझने की कोशिश करो। मतलब नहीं समझा। अपने पिताजी कानून के अंडर में है, इसलिए कानून से उलझना अच्छी बात नहीं। यदि मैं चाहूं तो इस अवसर के छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, लेकिन नहीं, ऐसा करता हूं तो अपने पिताजी कानून से रिहा नहीं हो पाएंगे। सच कहते हो दादा। सबसे पहले पिताजी को रिहा कराओ, उसके बाद क्या करना है मैं बतलाऊंगा। हमें क्या करना है? तुम इसी वक्त इंस्पेक्टर देसाई के पास फोन करो, उससे बोल दो कि तुम्हारे थाने में जो नया अफसर आया है यदि अपनी और अपने बच्चों की जान की खेला चाहता है तो हमारे पिताजी को थाने से छोड़ दे, वरना साल अपना ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाओ। फिक्र मत करो दादा, शासन प्रशासन अपना है, पूरा थाना इसी वक्त मैं फोन करो। 78 97 11 90 76। साले खौरहा 50 जूते मारूंगा। यह है भावा, साले टिबिया। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर देसाई, मैं ठाकुर रघुवीर सिंह का भाई तूफान सिंह बोल रहा हूँ। तूफान सिंह, नमस्कार। तुम्हारी ओढ़ाई की भी चाहे। हाँ, सबसे पहले हमें ये बताओ, जो एक कस्बा थाना तिलन के अंदर नया ऑफिसर आया है, इसको हम लोगों के विषय में कुछ बतायो कि नहीं बतायो? क्या किया है? तुम्हें किसी बात की खबर नहीं है क्या? उस बदतमीज ने हमारी हवेली पर आकर हमारे पिताजी को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, सुनो मेरी बात को, उससे कह दो कि मेरे पिताजी को थाने से फौरन छोड़ दे। और सुनो, कह दो काले शीशे की गाड़ी में बिठा के हमारे पिताजी को रवाना करे, ताकि कोई इंसान यह ना समझ सके कि मेरे पिताजी की गिरफ्तारी हुई थी। क्या चालान हो गया? चालान कर दिया। उसके बाप का राज है जो चालान कर दिया। उसको समझाओ, उसको बताओ हम क्या चीज है। उससे कहो कि हमसे दुश्मनी लेकर ज्यादा दिन तक थाना तिलार में नहीं रह पाएगा। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है देसाई। उससे कहो कि चालान के कागज फाड़ कर फेंक दे और हमारे बाप को छोड़ दे। उसके काम में कोई दखलंदाजी नहीं दे सकता। चलो ठीक है, फोन रखो, फोन रखो, तुमसे बाद में बात करेंगे। क्या हुआ है तूफान? बहुत बड़ा गजब हो गया दादा। क्या हुआ? क्या है? उस अफसर ने पिताजी को गिरफ्तार करने के बाद जरा से देरी नहीं किया, उनका चालान डायरेक्ट जिला शाहजहांपुर की अदालत के निकला। चालान हो गया दादा। क्या कहा? पिताजी का चालान शाहजहांपुर की अदालत के लिए? हाँ दादा, चालान अदालत के लिए होगा। तूफान सिंह दादा, अगर अपने पिताजी अदालत के बीच कटघरे में खड़े हो गए तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। पापा बेमौत मर जाएंगे दादा। नहीं नहीं तूफान सिंह, ये रघुवीर सिंह अपनी मौत को हंसकर गले लगा सकता है, लेकिन अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर उस साले ने पिताजी का चालान शाहजहांपुर की अदालत के लिए कर दिया है तो मैं उस अदालत के मजिस्ट्रेट को खरीद लूंगा। खरीद लूंगा उस जज को जो नले की खुशी में बढ़कर के न्याय करता है। पैसा पैसा चाहे पिताजी के बराबर लग जाए दादा, लेकिन ठाकुर खानदान की शान कायम रहनी चाहिए। खान दादा, शाहजहांपुर का सबसे बड़ा जज प्रकाश बाबू। जी हाँ। मैं इसी वक्त उसके बंगले पे जाकर उससे परामर्श करूंगा और अपने पिताजी को अदालत से पहले रिहा करा लूंगा। हमें क्या करना है? तुम इसी वक्त इंस्पेक्टर देसाई के क्वार्टर पे चले जाओ, उससे पूछो, जाओ पूछो जा करके कि कोई कानून कदम आगे बढ़ता है तो हमारे पिताजी कानून से कैसे बचेंगे। रिलैक्स दादा, रिलैक्स, फिक्र मत करो। तुम जाकर के जज प्रकाश से मिलाओ, मैं देसाई के क्वार्टर पर जाकर वहीं बात कर लेता हूँ दादा। नमस्कार। अब तो का होने में आया है पाइन तो का निवर्तन में बा बढ़ते रहे हो, 5 दिन की छुट्टी लग गई बा। सही बात बताएंगे। कहाँ जाओगे निवर्तन नंबर आई?
कहाँ निवर्तन गई है रे? दुल्हन बात हो रहा है, दुल्हनिया से वीडियो कॉलिंग। दिखाओ। ये देखो, इधर हम दोनों भाइयों के दिलों में आग लगी है और तुम औरतिया से वीडियो कॉलिंग बात कर रहे हो। आग तो हमारे और आगे 6 महीने दिखाने आग तुम्हारी बुझेगी, तुम्हारे बल्ब की सिल्ली पर तुम्हें लिटाएंगे तब तुम्हारी आग बुझेगी। फोन काट, ले काट ले। उधर कटा अपने बाप से। एक बात बता रहे खौरहा, जिस वक्त ये पंकज श्रीवास्तव हवेली के अंदर आया था, तू कहाँ था? हम गोबर उठाए रहे हैं। वह गोबरहान में तुझे घोंस दी। बाकी नौकर कहाँ थे? बाकी फार्म पे काम कर रहे थे। सब फार्म पर मर रहे थे, कोई हम तक खबर पहुंचाने वाला नहीं था। नहीं था। हराम जादो, 1-2 कौड़ी का अफसर हवेली के अंदर आकर जलवा दिखाकर चला गया, मेरे ठाकुर खानदान की शान को धूल में मिला दिया। हम कुछ नहीं कर पाए। कसम है दीनों ईमान की, अगर हमरे बाप अदालत से बाइज्जत रिहा नहीं हुए तो कस्बा तिलहर से लेकर जिला शाहजहांपुर तक लाशों के ढेर। देखोगा मार दी की बहन, ये तो सर बहुत जहरी है। हम कहने बड़गवे गुलाम हो, ये छोटगावा वही तो जहरी का नौकरी ना कही पैबा का, लेकिन ना हिम्मत बांधे परे रहेगा, हिम्मत बांधे परे। खासार बताओ दी खौरहा, अब ये सारा भूल ही लागा। खौरहा बताओ, मुतासे भैसा जी आंखें का निकालते हो, जौने दिन दाव पर चढ़ गए हो वह दिन हेलो, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। भारतीय अतिथियों को हमारी तरफ से सप्रेम नमस्कार। मैं श्री डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम है जज प्रकाश बाबू और मेरा काम है शाहजहांपुर की सबसे बड़ी अदालत में जज की कुर्सी पे बैठ करके हमेशा इंसाफ रखता हूं। और हम अपने परिवार में 4 प्राणी रहते हैं, एक तो मैं और दूसरी मेरी धर्मपत्नी जिसका नाम है लक्ष्मी देवी, और हमारा बड़ा बेटा जिसका नाम है पंकज श्रीवास्तव, जो इसी कस्बा तिलहर के थाने में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। एक मां छोटा बेटा जिसका नाम है शेखर श्रीवास्तव, जो कि अपनी पढ़ाई कर रहा है। हमारा बेटा पंकज जब भी ड्यूटी पे जाता है तो हम जब अगर इजाजत व आशीर्वाद लेकर के ड्यूटी में नहीं जाता है, उसके ड्यूटी जाने का समय भी हो चुका है, वो आता होगा, बैठ करके हम अपने बेटे पंकज का इंतजार करते हैं। और पिता चरण मेला और झुका रहा है। कीर्ति बढ़े सम्मान हो, कीर्ति बढ़े सम्मान हो, और ये दीजिए आशीष। बेटा पंकज श्रीवास्तव जी रेडी, और युग युग पे क्या तुम्हें दिया उम्र तेरी बड़ी
अमृत तेरी मर जा, सुख दुख में राधा रमणे, सुख दुख में राधा रमणे, हर दम हो गया। पंकज श्रीवास्तव, हम तुम दोनों मुझसे भगवान से प्रत्येक दिन यही दुआ मांगते हैं कि हमारे दोनों बेटे जहां भी रहे हमेशा खुश खुश रहे। लेकिन बेटा पंकज, इसके पहले जब भी हमसे मुलाकात करने के लिए आते थे तो तुम्हारा चेहरा खुशी से मुस्कुराता हुआ, और आज इतना मायूस क्या है? आखिर क्या बात है, हम जानना चाहते हैं। डैडी, कस्बा तिलहर में बहुत बड़ा हादसा हो गया। आखिर बेटा ऐसा कौन सा हादसा हो गया? कस्बा तिलहर का रहने वाला ठाकुर धर्म सिंह जिला का मौजूदा जमींदार है, तो क्या हुआ? जिसने आज कस्बा तिलहर की रहने वाली एक बेसहारा अनाथ लड़की जिसका नाम था शांति देवी, जिसके साथ रेप किया, और रेप करने के बाद अपना गुनाह छिपाने के लिए इसे गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया। बेटा पंकज, कस्बा तिलहर के अंदर इतना बड़ा हादसा हो जाने के बावजूद फिर भी तुम्हारा कानून हाथ में हाथ देके बैठा, उसका कुछ नहीं कर सका। नहीं डैडी, ना ही तो मेरा कानून हाथों में हाथ रखकर बैठा है और ना ही तो मैं बैठा हूँ। फिर क्या हुआ? हमने जाकर के ठाकुर धर्म को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत अच्छा किया है। और जिसका चालान तुम्हारी अदालत के लिए भेज दिया है। हमारी अदालत के लिए? जी हाँ, और हम यहाँ अपने पिता से नहीं एक जज से मिलने आए हैं, और उनसे ये उम्मीद करते हैं इस केस में शांति देवी को इंसाफ मिलना चाहिए, और इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग होना चाहिए। बेटा पंकज, ये ठाकुर धर्म सिंह ने इतना बड़ा घिनौना काम किया है, इसका चालान हमारी अदालत के लिए पहुंच चुका है। तो इस बात का हम अदा करते हैं कि तुम अपने कानून की मर्यादा कायम रखना, और जिस समय जिस दिन उसके खिलाफ ठोस साबुत मिल गया उसको वो सजा दिलाऊंगा, और वादा करता हूं शांति देवी को इंसाफ दिलाकर। ठीक है डैडी, फिर अगली मुलाकात अदालत में ही होगी। ठीक है बेटा, तुम जो अपनी कानून की मर्यादा करो। अदालत का समय हो चुका है और चलता हूं। और जज साहब, और सुनिए जनाब, और इधर दीजिए जज साहब, सुनिए जनाब, इधर दीजिए और यही गुजारिश आपसे रख लो मेरी, आपसे रख लो मैं। जज साहब, मैं एक उलझन से उलझा हुआ इंसान आपके पास एक छोटी फरियाद लाया हूं। और हमारे भी ये सोनेलाल बैंक वाले, अगर हमारी आवाज आपके तक पहुंच रही है तो राम रतन बुला रहे हैं, आकर के मिल ले। सुनाओ, ये पल्लेदारी अलग करो, सीन पे नहीं होगी। और कौन हो, रहते कहो, और क्या है तुम्हारा? और कौन हो, रहते कहो, और क्या है तुम्हारा नाम? और पता कौन है, नाम पता, और पति है किसकी का? साहब, आखिर तुम्हारा नाम क्या कह रहते हो, और किस उलझन में पहचाने किसकी जान फंसी है? साहब, आप मुझे नहीं जानते। अरे भाई, मैं कौन हूँ? हमारी आपकी पहली मुलाकात है। कस्बा तिलहर के माने दाने जमींदार
ठाकुर धर्म सिंह को तो आप अच्छे प्रकार से जानते हो। धर्म सिंह का नाम तो कुछ सुनो सुनो से लगता है। मैं उन्हीं का बड़ा बेटा हूँ। मुझे लोग ठाकुर रघुवीर सिंह के नाम से जानते हैं। आखिर कौन सा झाप पड़ गया जो हमारे बंगले पे आगमन हुआ? कस्बा तिलहर के थाने में। हाँ, क्या हुआ? कस्बा तिलहर के थाने में एक साला नया दरोगा आ गया है जिसका नाम है पंकज श्रीवास्तव। अपनी औकात को भूलकर हमारी हवेली से हमारे पिताजी को गिरफ्तार करके और उनका चालान आपकी अदालत के लिए भेज दिया। जज साहब, आपको मालूम होना चाहिए मैं एक इज्जतदार ठाकुर हूँ। इलाके में हमारा बोलबाला है, इज्जत थे, शोहरत थे। लोग हमारे नाम की पूजा करते हैं। और ये साला उल्लू का पट्टा, कुत्ता, कमीना, गधे की औलाद पंकज श्रीवास्तव अपनी औकात को भूलकर हमारे पिताजी को गिरफ्तार करके चालान आपकी अदालत के लिए भेज दिया है। जज साहब, मैं चाहूंगा कि आप मैं चाहूंगा कि आप अपनी अदालत से पहले हमारे पिताजी को रिहा कर दीजिए। मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। ठाकुर रघुवीर सिंह, तुम्हारे पिता ठाकुर धर्म सिंह को तो सजा मिलना अनिवार्य है। साहब, क्योंकि तुम्हारे पिता ठाकुर धर्म सिंह ने एक ऐसा गलत कार्य करके अपनाया है। क्या क्या है उन्होंने? तुम्हारे पिता ठाकुर धर्म सिंह ने कस्बा तिलहर की रहने वाली एक बेचारा अनाथ लड़की जिसका नाम था शांति देवी, शांति देवी के साथ जो उन्होंने बलात्कार किया है और अपना गुनाह छुपाने के लिए ताली मार करके शांति देवी का मर्डर किया। माय गॉड, क्या कहा? तिलहर की बेसहारा अनाथ लड़की, क्या नाम मतलब? शांति देवी, जिसके साथ में हमारे पिताजी ने बलात्कार किया है। बलात्कार किया है, अपना गुनाह छुपाने के लिए गोली मार करके उसका मर्डर किया है। धर्म का काम किया है। धर्म का काम किया है। जज साहब, आपको मालूम होना चाहिए वो लड़की बेसहारा थी, अनाथ थी। इस दुनिया में उसे सहारा देने वाला कोई नहीं था। ऐसी जिंदगी से उसे मरना ही बेहतर था। और मरने से पहले अपने हुस्न और अपनी जवानी का मजा किसी मर्द को चखा दिया। तो सब धर्म का काम है। खोपड़ी हिला रहे हो, 50 ग्राम जवान नहीं चले, तो सब धर्म का ही काम। खोपड़ी नहीं हिला, मुंह से बोलो। हाँ, जज साहब, आपका इशारा समझता हूँ। आप समझ रहे होंगे कि ये रघुवीर सिंह फोकट की बात करता है। नहीं, यदि आपकी अदालत से हमारे पिताजी रिहा हो गए तो वादा करता हूँ इस केस से बचने के लिए आपको पूरे 5 लाख क्या मुझे कोई कानून का दलाल या कि रंडी का परवा तो रखा है? बाबू, हम तुम्हारा उपदेश सुनने नहीं आए, तुम्हें बतलाना है। वो साला उल्लू के बच्चे कुत्ते कमीने का देखे औलाद पंकज श्रीवास्तव अपने औकात को भूलकर हमारे पिताजी को गिरफ्तार करके चालान तुम्हारी अदालत में भेजा है और तुम्हारी अदालत से हमारे पिता को बाइज्जत रिहा होना चाहिए। ये मेरी धमकी समझो या सराफर। कानून की किताबों को पढ़ाने के लिए तुम्हारे माता पिता ने बहुत पैसा खर्चा किया होगा। जो वो कानून की किताब पढ़कर जज बन गए हो, पैसा कमा लो। पैसा कहीं ऐसा ना हो जो कानून की किताब पढ़कर जज बने हो, वही कानून की किताब तुम्हारी मौत। रघुवीर सिंह गेट आउट। गेट आउट मत कहना, याद रखना प्रकाश, अगर तेरी अदालत से मेरे पिताजी बाइज्जत रिहा नहीं हुए तो इस दुनिया से मैं तुझे साला कुत्ता कमीना उल्लू का पट्टा गधा सुन शैतान।